अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त की निस्फ शब दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस रोज़ 27वीं रमज़ान थी, जुमतुल मुबारक का दिन था और लैलतुल कदर थी। हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते मनाते 27वीं रमज़ान को भूल गए हैं, हालांकि उसी रोज़ पाकिस्तान वजूद में आया। वो 26 रमज़ान का दिन था और 27 रमज़ानुल मुबारक की शब थी, जब बरे सगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी रंग लाई और खालिक़े अर्ज़ो समा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़लो करम से एक आज़ाद, खुद मुख्तार और इस्लामी फ़लाही रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ। शायद आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन समेत बरतानवी हुक्मरानों को अंदाज़ा था, ना ही इल्म था कि 15 अगस्त मुसलमानों के 27वीं रमज़ान का मुबारक दिन है और 14-15 की शब कदर है। ये कुदरत का फ़ैसला था और यकीन रखिए कि कुदरत के फ़ैसले बिला वजह नहीं होते। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। ये मालिक का ख़ास एहसान है कि इसने अपने फजलो करम से ज़रखेज़ खित्ता सरज़मीन के अलावा पाकिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल और मादनियात से नवाजा और सरज़मीन पाकिस्तान में कीमती धातें और गैर धाती मादनियात कसीर मिकदार में रखे। चागी और पंजाब में करोड़ों टन खाम लोहे के ज़खायर, बलोचिस्तान के इलाके में सोना, चांदी, तांबा और दीगर मादनियात के वसी ज़खायर के साथ ही बलोचिस्तान और सिंध में तेल और गैस के वसी ज़खायर और सूबा सिंध के थर में कोयले के ज़खायर के अलावा भी अल्लाह ताला ने इस खुश्क सहरा में कीमती और नायाब चीज़ें छुपा कर अहले पाकिस्तान को कुदरती नेमतों से मालामाल किया है। इन लामहदूद ख़जानों के अलावा खालिक़े अर्ज़ो समा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले पाकिस्तान को इंतहाई खूबसूरत खित्ता सरज़मीन से नवाजा है, जहाँ एडवेंचर से भरपूर टूरिज़म, कुदरती हुस्न खूबसूरती से मज़य्यन मुकामात के अलावा मजहबी और तारीख़ी मुकामात कसीर तादाद में मौजूद हैं। सरज़मीन पाकिस्तान के कुदरती मनाजिर में साहिल समुंदर से लेकर आसमान को छूती बर्फ़ पोश पहाड़ी चोटियाँ, खूबसूरत आबशारें, चश्मे और झरने, सरसब्ज़ घने जंगलात से भरे पहाड़ और वादियाँ, ख्वाबों से भरी रोमान खेज़ झीलें और वसीओ अरीज़ दुनिया के मशहूर सहरा शामिल हैं। और इन सब से बढ़कर ये कि क़याम पाकिस्तान की बदौलत अहले पाकिस्तान को ग़ुलामी के तोक़ से निजात मिली, जो कि कुदरत इलाही की अनमोल तरीन नेमत है। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में पाकिस्तान का क़याम दर हकीकत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों की दुआओं की कबूलियत, कुरान करीम की तलावत और कलमा तैयबा की बरकत थी। मगर सद अफसोस कि हम अहले पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से आज तक इस बहस का शिकार हैं कि क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था। तहरीक पाकिस्तान का अगर गैर जानिबदारी से तज्ज़िया किया जाए तो ये भी हकीकत आसानी के साथ समझी जा सकती है कि मुख्तलिफ़ सूबों, इलाकों और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों को जिस क़ुव्वत ने एक मुत्तहिदा कौम बनाया वो इस्लामी क़ुव्वत थी, इस्लामी नज़रिया था। तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पुरज़ोर मौक़िफ़ ये था कि मुसलमान अपने अलग मज़हब की बुनियाद पर एक जद्दागाना कौम है, गोया जितनी चाहे बहस और तज्ज़िया कर लें, तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम है। इस्लाम ही ने हमें क़याम पाकिस्तान के मुखालफीन के ख़िलाफ़ मुकाबले में सीसा पलाई हुई दीवार बना दिया था। कायद आज़म के मशहूर स्लोगन ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर गौर कर लें कि ईमान की ताकत ने हमें मुत्तहिद किया, हम एक कौम बने और हम अपने लिए एक अलग इलाका, मुमलिकत और वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। 8 मार्च 1944 की मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कायद आज़म की तकरीर का ये मुख्तसर तरीन इक़्तिबास देखें। पाकिस्तान इसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद है, वतन और नस्ल नहीं। गौर करें कि कायद आज़म के नज़दीक कलमा तौहीद के मुख्तसर तरीन अल्फाज का मफ़हूम कितना वसी था। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान इसी दिन मार्ज़ वजूद आ गया था जब एक हिंदू मुसलमान हो गया।
جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قائد اعظم سیکولر ذہن رکھتے تھے اور پاکستان میں سیکولر نظام لانے کے حق میں تھے، سیکولرازم کا ڈھول بجانے والا یہ گمراہ اگر اس دور کے ہندو اخبارات میں ہندو سیاستدانوں کے بیانات پڑھ لیں تو انہیں علم ہو جائے گا کہ ہندو طبقہ پاکستان کی مخالفت ہی اس وجہ سے کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کے مطالبے کو اسلامزم کی ایک کڑی سمجھتے تھے۔ وہ سیکولر طبقہ جو یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اور نہ ہی پاکستان کا یہ مقصد تھا کہ یہاں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری اور جامع کتاب قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق نظام حکومت قائم کیا جائے گا، شاید انہیں قائد اعظم کے درجہ ذیل فرمان ہی سے کچھ سمجھ آ جائے۔ اس حقیقت سے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا بنیادی اور مکمل ضابطہ حیات ہے جو معاشرت، مذہب، تجارت، عدالت، فوجی امور، دیوانی، فوجداری اور تعزیرات کے ضوابط کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی یاد کروایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھے تاکہ وہ اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکے۔ قائد اعظم نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بھی فرمایا تھا کہ پاکستان سے صرف حریت اور آزادی مراد نہیں، اس سے فی الحقیقت مسلم آئیڈیالوجی مراد ہے جس کا تحفظ ضروری ہے۔ اب اگر مسلم نظریے کے تحفظ سے مراد سیکولرزم ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ یعنی روحانی زندگی سے لے کر معاشرت، سیاست، معیشت اور فوجداری اور دیوانی قوانین تک قائد اعظم قرآن حکیم سے رہنمائی لینے کی جو بات کرتے ہیں اس کا مطلب بھی سیکولرزم ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کا ایجنڈا سیکولر تھا۔ اور اگر قرآنی تعلیمات اور قرآنی احکامات کو نافذ کرنے کا مطلب سیکولرزم نہیں ہے تو پھر قائد اعظم کی سوچ کو سیکولر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس نظریہ پاکستان کی برکت سے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اسی نظریے یعنی قرآن کریم کی اصولی ہدایات پر عمل کر کے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی ہم پاکستان کو ایک بہترین اسلامی اور فلاحی مملکت بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ اصل تاریخ اور حقیقت ہے جو ہم نے اپنی نسلوں کو منتقل کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔